हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी को श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का अत्यंत पवित्र दिन भी है और अनंत शेष के अवतार स्वरूप भगवान बलराम जी का आविर्भाव दिवस भी है। तो आप सबको रक्षाबंधन पर्व और बलराम जयंती की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज श्रावण मास पूर्ण हो जाएगा। भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए विशेष रूप से हमारे लिए उपलब्ध यह श्रावण मास अनेक पुण्यों का प्रदान करने वाला, और इसीलिए इस संपूर्ण श्रावण मास में प्रतिदिन हमने भगवान शिव का गुणगान गाती हुई इन सुंदर श्रावण मास की कथाओं का श्रवण किया है। अब कोई सोच सकता है कि इन सभी कथाओं में से कई कथाएं ऐसी थी जिसको मुझे समझ में नहीं आया, तो आखिरकार इसका अर्थ क्या है। कई कथाओं में कुछ संशय रह गया है, तो क्या इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त होगा? तो उसका जवाब आज हमें प्राप्त होगा। जी हाँ, आज की अंतिम श्रावण मास कथा में भगवान शिव स्वयं इन कथाओं को श्रवण करने से आपको क्या पुण्य फल प्राप्त होगा उसके विषय में बताने वाले हैं। तो चलिए अधिक विलंब न किए बिना आज की अंतिम श्रावण मास की कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म कहा है। इसके संपूर्ण महात्म का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई है और इसीलिए श्रावण मुझे बहुत अत्यंत प्रिय है। यह मास ना तो अधिक शीतल होता है और ना ही अधिक उष्ण होता है। इसलिए राजा को चाहिए कि श्रावण मास में स्रोत अग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक व वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सिर पर, पीठ पर 12 स्थानों में त्रिपुर धारण करे। मानस्तों के मंत्र से अथवा सद्योजात आदि मंत्र से अथवा षडाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करें और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करें। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सिर पर 22, दोनों कानों में 12, हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8 ललाट पर और शिव के अग्र भाग में 1 रुद्राक्ष धारण करें। इसे प्रकार के करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। द्विपेंद्र, श्रावण मास में जो मनुष्य ऐसा करता है वह मेरा स्वरूप प्राप्त करता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर भगवान केशव की और मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि ऐसे कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी भी कहते हैं, वह आती है। उसी दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? भगवान शिव की यह बात सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो भी कृत्य कहा उसे सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण, उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। इसलिए हे नाथ, आप क्रम से सभी को यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर भी भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूंगा। इसके उत्तम में भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमिका आप सावधान होकर सुनिए। सबसे पहले शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण के व्युत्पत्ति, उसकी स्थिति, पुनः हे मुनि आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति भी, क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक का कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने और पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला है फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने और मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मास उपवास में धारणा पारणा की विधि, इसके बाद सोम आख्यान में लक्ष्य रुद्रवर्ती विधि, पुनः कोटि लिंग विधान और इसके बाद आनोदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हवशयान ग्रहण, पत्तल और भोजन करना, शाक का त्याग करना, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान, दम और श्रम का वर्णन, तत्पश्चात स्फटिक आदि के लिंगों में पूजा जाप का फल, तत्पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण,
पुरुष सूक्त की विधि और तत्पश्चात ग्रह यज्ञ की विधि और सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध ग्रह गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जयंती का व्रत, पुनः शनिवार को नृत्यसिंह शनि, वायुदेव और अश्वत्थ का पूजन, यह सब कहे गए हैं। इसके बाद रोटक व्रत का महात्म, अटुम्बर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्गा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में शुपोदन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रोपण करके इसके बाद दुर्गा कुंवारी की पूजा, आशा व्रत, इसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि को पवित्रोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, तत्पश्चात शिव जी का पवित्र धारण, पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन और श्रवणाकर्मा, इन सब का वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्प बलि, हयग्रीव, जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकटासन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृक्ष और कुश ग्रहण, नदियों को रजोधर्म सिंह संक्रमण में गृह प्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्थान का महात्म, श्रावण करके उसके बाद वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त अर्घ विधि, इसके बाद कर्मों द्वारा व्रत के काल का निर्णय बताया गया है। जो मनुष्य संपूर्ण मास के दौरान इस श्रावण मास महात्म का पाठ करता है अथवा विधि पूर्वक प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वह इस मास के किए गए व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है, भले ही उसमें से उसने कुछ व्रत पालन ना किया हो। हे सनत कुमार, अब आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को और श्रावण मास के महात्म को सुनता है वह उस फल को प्राप्त कर लेता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्रशय, अधिक कहने से क्या लाभ है। श्रावण मास में जो भी विधान किया गया उसमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे परम प्रिय है। भगवान शिव की बात सुनकर सूत जी ने कहा, हे श्रवण, शिव के अमृतमय और उत्तम वचन को अपने करटक से पान करके सनत कुमार अत्यंत आनंदित हो गए और कृत हो गए। श्रावण मास के स्तुति करते हुए, हृदय में शिव जी की स्मरण करते हुए और देवर्षि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष यह अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। और इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य अनुक्रमणिका नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके साथ ही इस संपूर्ण श्रावण मास के दौरान सुनाया गया श्रावण मास महात्म्य भी संपूर्ण हुआ। भगवान शिव के कहे अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति ने संपूर्ण श्रावण मास में सभी व्रतों और उपवासों का अनुष्ठान किया, उसको जो भी फल प्राप्त होते हैं वह सभी फल इस सभी कथाओं को श्रवण मात्र करने से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी को कारणवश आप किसी भी कोई व्रत का पालन नहीं कर पाए या फिर कोई व्रत छूट गया, तब भी आप अगर प्रतिदिन इस श्रावण मास की कथाओं का श्रवण किया है तो आपको वह सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। और इसी के साथ ही संपूर्ण श्रावण मास के दौरान आपको इसके महात्म्य की कथा सुनाने का हमारा अनुष्ठान पूरा हुआ। हमें आशा है कि आपको हमारा यह प्रमाणभूत प्रयास अच्छा लगा होगा और इन सभी कथाओं को प्रतिदिन श्रवण करके आपने श्रावण मास को अत्यंत पुण्य प्रदायक बनाया होगा। यह कथाएं आपकी साधना के तीव्र बनाने में सहायक बनी होगी। इस संपूर्ण श्रावण मास के दौरान इन कथाओं का श्रवण करके और बाकी सभी व्रतों का पालन करके आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, यह आपके अनुभव आज के दिन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर अंत तक नहीं होता, अपितु कल से एक नया आरंभ होगा। अध्याय कल से शुरू होने वाला है भाद्रपद मास की चतुर्मास का दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण मास है। पार्वती की विशेष कृपा आप सब पर बनी रहे, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आध्यात्मिक जीवन का पालन करते रहे। इसी प्रार्थना के साथ हम आज विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसे प्रमाणभूत सुंदर कथाओं के साथ। आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल प्रीति बस 999 को जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हर हर महादेव एक कमेंट जाते जाते जरूर लिखना।